दोस्तों, अगर आपने सरकारी बजट में टैक्स में मिली छूट, जिसमें आपको शायद एक भी रुपए का फायदा नहीं हुआ, उस पर खुशियां मना लिए हों, तो अब जरा ध्यान योगी सरकार के द्वारा आयोजित भव्य और दिव्य महाकुंभ पर भी दे दें, जिसमें अव्यवस्था का ऐसा अंबार लगाया गया कि न जाने कितने ही लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ा। मतलब उत्तर कोरिया, चीन और पाकिस्तान की तानाशाही के बारे में तो अभी तक आप लोगों ने सिर्फ सुना ही था, अब जरा देख भी लीजिए। सबसे पहले तो सवालों को दबाने के दौर में जनता के सबसे ज़रूरी सवाल उठाने की हिम्मत दिखाने वाले इस रिपोर्टर की तारीफ की जानी चाहिए। 30 लोगों का आंकड़ा सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाथ क्यों पकड़ रहे हैं आप? यहाँ कैसे? हाथ क्यों? आप धक्का क्यों देंगे? धक्का क्यों देंगे? अरे इधर दिखाओ, जरा इधर दिखाओ कैमरा। अरे कैमरे में हाथ क्यों लगाओ? कैमरे हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ पे हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं। ये पाकिस्तान है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। छिपा रहे हो, आंकड़ों को छिपा रहे हो, शर्म नहीं आती है? आश्रम को आंकड़ों को छिपा रहे, हाथ पकड़ रहा मेरा, हाथ पकड़ रहा, कैमरे में हाथ मांग रहे हो। अपना परिचय बताइए, अपना परिचय बताइए, अरेस्ट कर। मीडिया और सत्ता के बीच तमाम सियासी समीकरणों के बावजूद यह तथ्य काबिले तारीफ है कि कोई तो इस त्रासदी की सच्चाई उजागर कर रहा है। लेकिन सत्ता और प्रशासन की हठधर्मिता इतनी बढ़ गई है कि वे इस पर चर्चा से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लोग मर चुके हैं, उनकी लाशें तक नहीं मिल रही हैं, परिजन भटक रहे हैं और सरकार झूठ बोल रही है। भाजपा के नेता अक्सर अपनी हार की स्थिति में भारत की तुलना पाकिस्तान से करने लगते हैं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि महाकुंभ के मेले में हुई त्रासदी को लोग पाकिस्तान के तानाशाही शासन की तरह देखेंगे। हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ पे हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं। ये पाकिस्तान है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। छिपा रहे हो, आंकड़ों को छिपा रहे हो। दरअसल 2013 के महाकुंभ में भी रेलवे स्टेशन पर आ रही रेलगाड़ी का अचानक प्लेटफार्म बदलने के कारण भगदड़ मच गई थी, जिसमें लगभग 40 लोगों की जान चली गई थी। जबकि ये घटना मेला क्षेत्र से बाहर रेलवे की लापरवाही से हुई थी। फिर भी उस समय मेला के प्रभारी मंत्री आजम खान ने अपना इस्तीफे की पेशकश ये कहते हुए किया था कि भले ही ये घटना मेला क्षेत्र से बाहर हुई है, लेकिन इसके लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूँ। लेकिन तब तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आजम खान का इस्तीफा ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि जो घटना हुई है वो आपके कार्य क्षेत्र से बाहर हुई है, इसमें आपका कोई दोष नहीं। लेकिन फिर भी आज तक भाजपाई गोदी मीडिया और भाजपाई नेता अखिलेश यादव पर दोषारोपण करते हैं और इस साल यानी कि 2025 के महाकुंभ में हुई भगदड़ में मौतों का आंकड़ा इसलिए छुपाया जा रहा है ताकि ये बताया जा सके कि कुछ लोगों की मौत भले ही हुई, लेकिन 2013 की तुलना में काफ़ी कम थी। इसीलिए मौतों का आंकड़ा जारी करने में सरकार को 18 घंटों से ज़्यादा का वक्त लगा। हालांकि महाकुंभ के आयोजन में सरकार ने तमाम बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन भगदड़, अव्यवस्था और मौतों ने सरकार की तैयारियों की पोल खोल दी। मरने वालों की संख्या को छिपाने की कोशिशें की गई, परिजन अपनों की लाशें खोजते रहे, लेकिन प्रशासन से कोई जवाब नहीं मिला। भाजपा सरकार अपनी छवि बचाने में लगी रही, जबकि जनता त्रासदी से जूझ रही थी। ये सिर्फ हादसे नहीं थे, बल्कि सत्ता के निकम्मेपन और प्रशासन की नाकामी का सबूत थे। एक पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहा था, लेकिन सरकारी गुंडे उस पर हमला कर रहे थे। पत्रकारों से कैमरे छीने गए, उन्हें डराने की कोशिश की गई। प्रशासन ने मीडिया पर दबाव डाला कि वह मौतों की खबरें न दिखाएं। जब पत्रकारों के साथ ऐसा हो रहा है तो आप भी सोच सकते हैं आम जनता के साथ कैसा सलूक होगा। इसका अंदाज़ा लगाना शायद इस सरकार में अब मुश्किल नहीं है। महाकुंभ आस्था का संगम है, लेकिन इस बार सरकार इसे सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। लाशें गंगा की रेत में दबी पड़ी थी, लेकिन सरकार अपनी वाहवाही में लगी थी। मीडिया को दबाया गया ताकि असली तस्वीर जनता के सामने न आ सके। प्रशासन पूरी तरह नाकाम रहा, लेकिन जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। महाकुंभ में हुई मौतें सिर्फ दुर्घटनाएं नहीं थी, बल्कि सत्ता, प्रशासन और मीडिया की विफलता का परिणाम थी।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपने विचार या सुझाव कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।